अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। एक नए वीलॉग नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। टॉपिक जो है, जब कौमों पे ज़वाल आता है तो हर शोबा जो है वो ज़वाल पज़ीर होता है। ये एक जो है वो तयशुदा बात है। ऐसा नहीं हो सकता कि अमेरिका जो है वो आज सुपर ताकत है और उसकी अदालतों में इंसाफ ना हो रहा हो। ऐसा नहीं है कि उसकी यूनिवर्सिटियों में जो है वो तालीम ना हो। ऐसा नहीं हो सकता कि उसकी ब्यूरोक्रेसी में जो है वो करप्शन हो। जब कोई मुल्क, कोई कौम जो है वो तरक्की के मनाजिल तय करती है तो हर शोबा है ज़िंदगी जो है वो तरक्की करता है। अदालतें इंसाफ करती हैं, मीडिया जो है वो हद्दुल मुमकिन जो है वो आज़ाद होता है, जज जो है वो आज़ाद होते हैं, ब्यूरोक्रेसी जो है वो मुल्क की बेहतरी के लिए वो काम करती है। लेकिन मैंने जब से अपनी होश संभाली है, मैंने वतन अज़ीज़ को जो है वो ज़वाल पज़ीर ही होते देखा है। ये मतलब ज़वाल की अथाह गहराइयों में जो है ये गिरता चला जा रहा है। तो हर शोबा जो है वो हमारा ज़वाल पज़ीर है। अदलिया आप देख लें, आप ब्यूरोक्रेसी देख लें, पुलिस देख लें, आप कोई भी शोबा जो है वो उठा के देख लें, हत्ता के आप ताजर को देख लें, आप एक आम दुकानदार को देख लें, आप रेहड़ीमान को देख लें, हर जगह जो है वो आपको ज़वाल ही ज़वाल नज़र आएगा। और इसकी एक ही वजह है कि हमने जो है वो हर एक शख्स ने जो है वो अपने छटाक गोश्त के लिए दूसरे का जो है वो पूरा दुम्बा जो है वो मतलब ज़िबा करना शुरू कर दिया। और हम जो है वो इंसानियत से, एहसास और दर्द से जो है वो बहुत ज़्यादा दूर जा चुके हैं। अब हमारे यहाँ यही समझा जाता है कि करप्शन सिर्फ माली लेन देन और जिसमें जो है वो फाइनेंशियली जो मतलब फाइनेंस जो है इन्वॉल्व हो, उसी को करप्शन कहते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आज से कुछ साल पहले एक आरपीओ साहब की खिदमत में एक एप्लीकेशन, एक डीएसपी साहब के ख़िलाफ़ एप्लीकेशन लेके हाज़िर हुआ कि मतलब इस तरह जो है ये इंटेलेक्चुअली करप्ट आदमी है। और आरपीओ साहब को मैंने एप्लीकेशन दी, उन्होंने कहा जी वो तो ईमानदार ही बड़ा है, वो डीएसपी ईमानदार ही बड़ा है। तो मैं समझ गया कि इनका जो है वो लेवल क्या है। तो फिर मैंने उनको एलेबोरेट किया कि जनाब, आपने सिर्फ जो है वो करप्शन यही समझ रखी है कि माल का लेन देन। तो मैंने अपनी एप्लीकेशन में किसी मुकाम पे कोई पैसों का जिक्र किया कि मुझसे जो है वो पैसों की डिमांड की है या पैसे लिए हैं। मैंने सिर्फ उनके इंटेलेक्चुअली करप्शन का ज़िक्र किया है कि ये किसी के ज़ेर असर, किसी के मतलब फ़ोन पे ये इस तरह का जो है मतलब बिहेव कर रहे हैं और सही इन्वेस्टिगेशन की जो है वो डायरेक्शन जो है वो चेंज कर रहे हैं। तो लेकिन चूँकि हमारे यहाँ वो एजुकेशन का, बड़े बड़े आला अफसरान को भी मैंने देखा है कि मेंटालिटी का वो लेवल नहीं होता। तो यही हाल हमारे दानिश्वरों का है कि दानिश्वर भी जो है वो हमारे माशाल्लाह इंटेलेक्चुअली जो है वो करप्ट हैं। अब जो है वो एक दानिश्वर साहब की ये वीडियो देखें, फिर बात करते हैं। मैं अपनी फौज का दिफा करूंगा क्योंकि वो मेरा दिफा करती है, मेरे बच्चों का दिफा करती है, मेरे मुल्क का दिफा करती है। मैं उसका दिफा करूंगा, किसी भी हद तक जाऊं। किसी को यह इजाजत नहीं दूंगा कि वो बाहर से फंड लेके और मेरी फौज को गाली दे या उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करे। जी, आपने जो वीडियो देखी है जनाब, ये मोहतरमुल मकाम जनाब वाला शान इमरान रियाज ख़ान साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि जब दूसरे कैंप के लोग जो है वो मतलब इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बात करते थे तो ये कहते थे कि ये बैरूनी फंडिंग के बिना पे ये कर रहे हैं। तो आज जब ये जो है वो उस मुकाम पे पहुँचे हुए हैं और आज जो है वो इनको बैरूनी फंडिंग हो रही है, मेरा क्वेश्चन है, मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा। तो इसी तरह जो आपने थंबनेल पे दो दूसरे दानिश्वरों की जो आपने तस्वीरें देखी हैं, तो एक जो है दानिश्वर साहब जो हैं वो रोज़ाना कियानी साहब के दौर में जो है वो अशफाक परवेज़ कियानी साहब के जो है वो कसीदे पढ़ते थे और उनको वलायत के आला दर्जे पे उन्होंने फ़ाइज़ कर रखा था। और जो दूसरे जो 1925 में पासपोर्ट बना और ये बना और बॉर्डर बने, फ़लाँ हुआ, ये हुआ, जो मतलब उछल उछल के जो गुफ्तगू करते हैं, ये कमर जावेद बाजवा साहब जो हमारे साबिक जो है वो आर्मी चीफ़ हैं, ये उनको जो है कुतुबियत और वलायत के आला दर्जे पे, हत्ता कि जो है वो इन्होंने तो उनको मतलब आला हस्तियों की वो ज़ियारात भी जो है वो ख्वाब में करवा दी थी और बड़े जनाब जी उनके ये कसीदे पढ़ा करते थे। तो ये होती है इंटेलेक्चुअली मतलब करप्शन के हम ज़वाल पज़ीर हैं और हमारा हर शोबा जो है, हमारा दानिश्वर भी जो है वो ज़वाल पज़ीर है। वो भी जो है वो
मतलब अपने पसंद और नापसंद की बिना पे जो है वो तज्ज़िये करते हैं। हम जो है वो दानिश्वर भी जो है वो पार्टी मतलब बन जाते हैं, वो बायस्ड हो जाते हैं। हमारे जो तज्ज़िये होते हैं ये बायस्ड हो जाते हैं, ये न्यूट्रल नहीं होते, क्योंकि न्यूट्रल तो जो है वो जानवर होता है इनकी तशरीह के मुताबिक। तो हालांकि जो एक दानिश्वर है, जो एक इंटेलेक्चुअल पर्सन है, उसको चाहिए कि वो एक मतलब वाबस्तगियों से उठ के, रिलेशन से उठ के जो है वो मतलब ऊपर उठ के जो है वो तज्ज़िया करे। लेकिन ये चीज़ हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ चूँकि हर शोबा जो है वो ज़वाल पज़ीर है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें फिर जो है वो अरूज देखना नसीब करे।